अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आज हम CS6 114 के लेक्चर नंबर 12 करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने लेक्चर नंबर 1 to 11 कवर कर लिए हुए हैं। जिन्होंने वो सीरीज़ नहीं देखी वो भी व्यू कर लें, ठीक है। अब हम लेक्चर नंबर 12 की तरफ आते हैं। लेक्चर नंबर 12 में हमारे पास क्या है कि रिलेशनल ओवरलैप जो है उसको हम रोलैप कहते हैं। प्रीवियस वीडियोस में भी हमने ये जो है वो 4 इम्प्लीमेंटेशंस थी, मोलैप, रोलैप और होलैप और डीलैप थी, ठीक है। इनको हम पढ़ रहे थे, तो इसको ही उन्होंने आगे डिफ़ाइन किया हुआ है, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हमने मोलैप के बारे में ब्रीफली पढ़ा है। अब हम रोलैप के बारे में पढ़ेंगे कि रोलैप होता क्या है और हम कैसे हम क्यूब्स क्रिएट करते हैं रोलैप में, और प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती हैं और इसके इश्यूज़ क्या क्या होते हैं, ठीक है। कहते हैं द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि हमारे पास जो है बिगेस्ट प्रॉब्लम विद मोलैप इज़ द कि हमारे पास कौन कौन सी बिगेस्ट प्रॉब्लम है मोलैप की, इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द लार्ज मेन मेमोरी, कि हमारे पास एक लार्ज मेन मेमोरी होती है एज द क्यूब साइज़ इंक्रीज, जिससे हमारे पास क्यूब का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। दे मे बी मैनी रीजंस, इसकी बहुत ज़्यादा रीजंस होती हैं फॉर इंक्रीज इन क्यूब साइज़, जिससे क्यूब का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा होता है। सच एज इंक्रीज द नंबर ऑफ डायमेंशंस, कि कैसे वो इंक्रीज़ कर सकता है नंबर ऑफ डायमेंशंस के साथ, या फिर इंक्रीज़ करके कार्डिनलिटी ऑफ द डायमेंशंस, और यहाँ फिर इंक्रीज़ हो जाए अमाउंट ऑफ डिटेल्ड डाटा, कि हमारे पास डिटेल डाटा है वो इंक्रीज़ हो जाए, या फिर कम्बिनेशन ऑफ सम, या फिर इनका कुछ कम्बिनेशन हो, या फिर ऑल दी 6 एक्ट्स, ठीक है। दस देयर इज़ एन इशू, यहाँ पे कुछ इशू आते हैं ऑफ स्केलेबिलिटी में, विच लिमिट इज़ द इट्स एप्लीकेशन टू लार्ज द डाटा सेट्स, इससे डाटा सेट्स जो होते हैं वो काफ़ी लार्ज हो जाते हैं, ठीक है। रोलैप जो है एज अ क्यूब कैसे काम करता है अब हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। और लैब डाटा जो है वो स्टोर्ड हो रहा होता है रिलेशनल डाटाबेस में, ठीक है। द फैक्ट जो फैक्ट होता है टेबल इज़ द वे टू विजुलाइज करें फॉर एन अनरोल्ड क्यूब, के हम अनरोल्ड क्यूब को विजुलाइज कर सकें, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो है वो फैक्ट ऑफ टेबल बताया हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास मंथ्स है, प्रोडक्ट है, जून है हमारा, और सेल के क्या हम सेल की रुपीज़ क्या है हमारे पास, ठीक है। मंथ 1 मंथ 2 प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 उन्होंने ये टेबल के ज़रिए बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ है कि हाउ टू क्रिएट, हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं क्यूब इन रोलैप, कि हम रोलैप में क्यूब जो है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। क्यूब इज़ अ लॉजिकल एंटिटी, के क्यूब एक लॉजिकल एंटिटी है जो कंटेनिंग करता है वैल्यूज़ को ऑफ अ सर्टेन फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स की एट अ सर्टेन एग्रीगेशन, और कुछ सर्टेन एग्रीगेशन लेवल्स पे एट एन इंटरेक्शन करते हुए ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ डिमेंशंस, कम्बिनेशन करते हुए डिमेंशंस का, ठीक है। उसके बाद उन्होंने दोबारा से ये टेबल बताया हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास मंथ 1 है, मंथ 2 है, मंथ 3 है, और ये पार्ट 2 में है, ये पार्ट और ऑल में हमारे पास, ठीक है। ये इधर हम पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। कहते हैं व्हेन वी टॉक्ड, जब हम बात करते हैं फॉर अ क्यूब, एक क्यूब में की, फॉर अ मोलैप, मोलैप के अंदर, इट वाज नॉट एक्चुअली अ फिजिकल क्यूब, ये एक एक्चुअल फिजिकल क्यूब नहीं होता, बट लेकिन वॉज अ लॉजिकल एंटिटी, लेकिन ये एक लॉजिकल एंटिटी ज़रूर होती है। वी कंटिन्यू, हम कंटिन्यू कर सकते हैं विद दैट कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के साथ, एंड एज्यूम कर सकते हैं दैट व्हाट वाज स्टोर्ड, कि क्या स्टोर हो रहा होता है इन अ क्यूब, एक क्यूब में, एट अ सर्टेन कम्बिनेशन ऑफ इंडेक्स, सर्टेन कम्बिनेशन ऑफ इंडेक्स में क्रॉसपॉन्डिंग करते हुए टू सच अ ग्रुप ऑफ इंडेक्स, के हम क्रॉसपॉन्डिंग करें सच अ ग्रुप ऑफ इंडेक्स को। वी स्टोर, हम स्टोर करें द एग्रीगेट इन द 2 डिमेंशन टेबल, के हम 2 डिमेंशन टेबल में जो है वो एग्रीगेट कर रहे होते हैं, एंड वो यूज़ कर रहे होते हैं सच अ ग्रुप ऑफ टेबल टू स्टोर करने के लिए द सेम डाटा दैट वाज स्टोर्ड, जो हमने स्टोर किया होता है इन अ मोलैप, मोलैप के अंदर, ठीक है। ये रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टेबल में भी उन्होंने ये जो है वो उन्होंने इधर ब्रीफली डिफाइन किया हुआ है, हम ये पढ़ते हैं। जो फर्स्ट क्यूरी है कैन बी यूज्ड हो रही है टू फिल करने के लिए पार्ट 2 ऑफ द टेबल, एंड जो सेकंड क्यूरी है वो फिल कर रही है पार्ट 1 ऑफ द टेबल, और जो थर्ड क्यूरी है वो फिल कर रही है पार्ट 3 ऑफ द टेबल। इस तरह उन्होंने बताया हुआ है। दस यूजिंग दीज 3 क्यूरीज, और इन 3 क्यूरीज के साथ वी क्रिएट कर सकते हैं रोलैप स्ट्रक्चर, तो हम इन 3 क्यूरीज के साथ हम रोलैप का एक स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि प्रॉब्लम विद सिंपल अप्रोच के हमारे पास प्रॉब्लम क्या आती है सिंपल अप्रोच के साथ यूजिंग अ टिपिकल एसक्यूएल मींस स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज टू फिल अप द टेबल कि हम टेबल को फिल अप करें क्विकली रन्स इनटू द प्रॉब्लम कि हम क्विकली रन करें प्रॉब्लम को एज द नंबर ऑफ डिमेंशंस इंक्रीज कि जैसे ही नंबर ऑफ डिमेंशंस इंक्रीज होती हैं द नंबर ऑफ एग्रीगेट्स जो होते हैं वो ऑल्सो इंक्रीज हो जाते हैं इसके साथ ही एंड द नंबर ऑफ क्यूरीज और जो क्यूरीज होती हैं वो रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट दूस एग्रीगेट्स आल्सो इंक्रीज एक्चुअली इट बिकम हो रही होती है वेस्टफुल टू कंप्यूट ऑल क्यूरीज वेस्टफुल बिकॉज इफ़ वी आर स्मार्ट अगर हम स्मार्ट हैं हम यूज़ कर सकते हैं द रिजल्ट ऑफ द क्यूरीज हम उनका रिजल्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं ऑलरेडी जो कंप्यूट होता है टू गेट करने के लिए आंसर ऑफ द न्यू क्यूरी कि जो ऑलरेडी हमने कंप्यूट किया होता है आंसर निकालने के लिए न्यू क्यूरी का। ठीक है, हाउ टू डू दिस, हम ये कैसे कर सकते हैं। इट वॉज नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत मुश्किल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल फॉर द कॉलम ऑफ टोटल क्यूरी कि जो कॉलम होता है टोटल क्यूरी का वी कुड जस्ट ऐड कि हम उसको जस्ट ऐड कर देते हैं द एग्रीगेट को ओवर द रिजल्ट ऑफ द मंथ। ठीक है, सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड कि हम अपना वर्क जो है वो स्मार्टली करें हार्डली नहीं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि इसकी स्पेस रिक्वायरमेंट्स में हमारे पास टाइम है कि हमने ये प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था कि टाइम होता है प्रोडक्ट होता है। ठीक है, और उसके साथ जियोग्राफिकल का था। ठीक है, इसमें टाइम में क्या बता रहे होते हैं डे वीक मंथ ईयर। ठीक है, और प्रोडक्ट में आइटम और उसकी कैटेगरी कौन सी होती है और उसका डिपार्टमेंट कौन सा होता है। जियोग्राफिकल में उसका मतलब एरिया डिवीजन बताया हुआ होता है उन्होंने। ये टेबल है, जस्ट रीड आउट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि रोलैप के हमारे पास इश्यूज़ क्या क्या हैं कि हमारे पास सबसे पहले मेंटेनेंस का इशू आता है। हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड होता है, इसके डिमेंशंस होते हैं और नॉन स्टैंडर्ड जो होते हैं वो कन्वेंशन होते हैं। ठीक है, स्टोरेज का हमारे पास स्टोरेज स्पेस जो होती है वो रिक्वायरमेंट होती है। एग्रीगेट जो होते हैं वो पिट फिल्स होते हैं। नेक्स्ट ये थ्योरी है, ये जस्ट रीड आउट कर लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने हाईलाइट कर लिए होंगे ताकि मैं आपको बढ़ा दूँ। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये भी पढ़ लेते हैं कि परफॉर्मेंस और स्पेस जो है वो क्या होती है। मैक्सिमम परफॉर्मेंस जो है वो बूट्स इम्पल्स कर रहे होते हैं यूजिंग अ लॉट ऑफ डिस्क स्पेस फॉर स्टोरिंग करने के लिए एवरी प्री कैलकुलेट्स को। जो मिनिमम परफॉर्मेंस बूट्स होते हैं वो इम्पल्स कर रहे होते हैं नो डिस्क स्पेस विद ज़ीरो प्री कैलकुलेट। ठीक है, ये MCQs में पूछा जा सकता है। ठीक है, यूजिंग मेटा डाटा कि हम मेटा डाटा को यूज़ करते हुए, मेटा डाटा होता है डाटा विद इन द डाटा इज कॉल्ड मेटा डाटा। ठीक है, एक डाटा के अंदर जो डाटा होता है उसको हम मेटा डाटा कह रहे होते हैं। टू डिटरमाइन करते हुए बेस्ट वैल्यू को फॉर प्री एग्रीगेशन करने के लिए फ्रॉम विच ऑल अदर जो दूसरी अदर एग्रीगेट्स होती हैं कैन बी कंप्यूटेड कि हम उसको कंप्यूट कर देते हैं। कंप्यूट होता है जमा करना। ठीक है, उन्होंने बाद में इसको टेबल को बताया हुआ है कि इसमें हमारे पास गेन जो है ये है और एग्रीगेट्स जो होते हैं वो ये होते हैं। एग्रीगेशन और परफॉर्मेंस का उन्होंने ये ग्राफ बताया हुआ है। ठीक है, फ्यू क्यूरीज़ के साथ हमारे पास यहाँ पे होते हैं और मोस्ट क्यूरीज़ जब आ जाती हैं एग्रीगेशन की तो उसका जो है वो लेवल 80 पे पहुँच जाता है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पहले हमने प्रीवियस वीडियो में मोलैप पढ़ा था, अभी हमने रोलैप के बारे में डिस्कस किया है और अब हम होलैप के बारे में पढ़ेंगे कि होलैप क्या होता है। ठीक है, होलैप जो होता है वो प्रीवियस वीडियो में भी उन्होंने बताया था कि मोलैप और रोलैप का कम्बिनेशन जो होता है वो होलैप होता है। ठीक है, टारगेट इज़ टू गेट कि हम टारगेट हमारे क्या होता है द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स के हमारे पास जो बेस्ट होता है। होलैप जो होता है वो हमारे पास जो है वो होलैप जो है वो हाइब्रिड होता है। होलैप का अलो कर रहा होता है को एक्सटेंस को ऑफ प्री बिल्ड मोलैप क्यूब्स को। और ठीक है, उन्होंने बताया हुआ है कि मोलैप और रोलैप स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनको मिला के जो है कंबाइन करके हमारे पास होलैप बन रहा होता है। ठीक है, जो हाइब्रिड मोलैप होता है सोल्यूशन इज़ अ मिक्स ऑफ मोलैप एंड अ रिलेशनल होलैप आर्किटेक्चर दैट सपोर्ट करे क्यूरीज को अगेंस्ट द समरी, अगेंस्ट करते हुए समरी को एंड ट्रांजिशन कर रहा हो डाटा को। ठीक है, इंटेग्रिटी में फंक्शन में होलैप जो है वो इन्वायरमेंट जो है वो यूज़ कर रहा होता है मोलैप क्यूब को टू सपोर्ट करने के लिए कॉमन एक्सेस वॉल्स को विद रीजनेबल स्मॉल डिमेंशंस, कार्डिनलिटी एंड नंबर ऑफ डिमेंशंस के इनके नंबर ऑफ डिमेंशंस के साथ एंड रिलेशनल स्ट्रक्चर्स के साथ व्हेन जब एक ग्रेटर जो स्केलेबिलिटी होती है ऑफ होलैप क्यूरीज की वो रिक्वायर्ड हो रही होती है हमारे पास। ठीक है, ये इन्होंने बताया हुआ है। उसके बाद उन्होंने डी लैप के बारे में बताया हुआ है कि वो क्या है।
उन्होंने कहा हुआ है कि जो डीलैप है वो टिपिकली जो है इज़ अ सिंप्लीफाइड वेरिएंट होता है ऑफ मोलैप एंड रोलैप का, ठीक है, मोलैप और रोलैप, ठीक है। उसके बाद लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट हो रहा है, जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।